जी शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये जो आज हमें ये खबरें आ रही हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन मुआहदा जो है वो फाइनलाइज होने जा रहा है दोनों पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में, तो कोई स्टिकिंग पॉइंट है, कोई ऐसी मिनिस्ट्रीज वाला इशू है जहां पे थिंग्स कुड फॉल थ्रू ऑल्सो, या मोर और लेस थिंग्स आर ऑल टाइड अप? नहीं, आई एम नॉट हियर जी टू फहद टू गिव यू अ मिनट बाय मिनट अकाउंट के क्या हो गया। आई एम श्योर यू नो हाउ दिस वर्क्स बेटर देन मी, यू बीन इन कैबिनेट विद अस, उस वजह से मैं आपके लिए वेट कर रही थी। अब मगर ये कोई मैं आपको मिनट बाय मिनट तो इसका मुशाहिदा नहीं दे सकती कि इट्स ऑल टाइड अप राइट नाउ। बट इफ ब्रॉडली अगर बात की जाए, ब्रॉडली जी बताइए। कि जिस तरीके से ये कोलिशन की टॉक्स हो रही हैं, इसमें एक ब्रॉड प्रिंसिपल तो ये रिकग्नाइज्ड है दोनों तरफ के कि ठीक है, निगोसिएशन तो मुख्तलिफ चीज़ों पे चलती रहेगी, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दोनों जमातों को साथ मिलकर और इस वक्त एक लीड लेनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल अग्रीमेंट तो ऑलमोस्ट इज देयर। जी शुक्रिया, आपकी आवाज काफी कट रही थी, ड्रैग हो रही थी। एनीवे आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि ब्रॉड प्रिंसिपल है, अग्रीमेंट है कि हमने सपोर्ट करना है। जी ब्रॉड प्रिंसिपल तो ये हमारा कि क्योंकि हमारे पास वो ब्लॉक है वोट्स का जिससे हुकूमत बनती है, हम पाकिस्तान को किसी या जो भी हुकूमत साजी करने लगा, जो उन्होंने हमें अप्रोच किया, हम उनके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात में हैं। हमारी बिल्कुल से पार्लियामेंट्री प्रेफरेंसेस हैं, नॉन कैबिनेट प्रेफरेंसेस हैं, तो हमने कह दिया उसके हवाले से डे टू डे गवर्नेंस वो जरूर करेंगे। पर हमने वाजे कर दिया फहद कि हम ये ब्लैकमेल का मोमेंट नहीं है हमारे लिए, ये मौका हम जाहिर है अपनी बार्गेनिंग डिस्कशंस तो करेंगे, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगी कि हम खड़े हैं कि आपको कमिट किया है तो फिर पैरों के नीचे से हम वो खींच रहे हैं, कालीन खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर अभी तक वर्कआउट हो रही है डिटेल्स, एतमाद साजी भी करनी होगी और कुछ ये कोई आसान काम नहीं होते हैं जी। फॉरेन इलेक्शन के बाद एकदम कोalition बनाना जिसमें ट्रस्ट का फुकदान ना हो। आपको याद है कि हमने 2008 में हुकूमत बनाई थी, तो हमारे साथ सब वज़रा थे नून के, बहुत कुछ महीने के बाद वो निकल के चले गए। एंड आई रिमेम्बर 4-4 मिनिस्ट्रीज फिर हम चला रहे थे, मैं एटलीस्ट मेरे पास थी उनकी काफ़ी मिनिस्ट्रीज अपनी मेन मिनिस्ट्री के अलावा। तो इस सूरत हाल ये ऐसा तो हमारा नहीं कोशिश है कि होना होता है, लेकिन शराकत दारी का एक फ्रेमवर्क ज़रूर बन जाए कि हम सुबह उठें, जैसे गवर्नमेंट में होता रहा है कि बिल पास हुआ हुआ, एक बंदे को आपने दिखा दिया 40 बिल और सुबह बिल्स पास हो गए, लॉज बन गए। हो सकता है हम उनको बेहतर कर दें, मगर हम शराकत दारी एंड कंसेंसस का एक जो गुर है वो जानते हैं। तो आई एम श्योर ये भी डिस्कशन हो रहा होगा। और फिर हमें सूबों में इंटरेस्ट है इस वक्त, क्योंकि ग्रास रूट्स काम वहीं हो सकता है, फेडरल से मुश्किल होता है। यहाँ तो पॉलिसी साजी होती है ज्यादातर। मैं तो एक्चुअली इसी चीज को आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट। हाँ, मैं एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे, और मैंने भी एक्चुअली वो 2008 वाला जो एपिसोड है उसका जिक्र किया था कि किस तरीके से वो पहले मिनिस्ट्रीज में आए थे और फिर मसला हो गया और वो चले गए। तो ये एक ट्रस्ट इश्यूज तो हैं और रहते भी हैं, और उसके बाद भी काफ़ी कुछ हुआ, हालांकि वो पीडीएम की गवर्नमेंट में तो साथ मिलकर काम भी किया था। इशू इस टाइम यही है कि 5 साल का टर्म सामने है, तो इट्स नॉट अ 16 मंथ गवर्नमेंट, सो उसकी डायनेमिक्स भी कुछ चेंज हो जाती हैं। सो अगर आप एक 5 साल का टर्म शुरू कर रहे हैं और अगर दो बड़ी जमातें आपस में मिलने के लिए बात कर रही हैं, तो हाउ कुड दैट बी डिफरेंट फ्रॉम जो 2008 में हुआ था और उसके बाद फिर जो 2000 ये अभी जो पीडीएम का एक्सपीरियंस रहा है, इन दोनों एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए दिस टाइम हाउ कुड इट बी डिफरेंट? बिल्कुल फहद, मैं समझती हूँ तारीख अपने आप को इतना दोहराए ना कि हम उससे सीखे नहीं। मतलब दैट्स द एक्सपीरियंस ऑफ, मतलब वो तो बिल्कुल डेफिनेशन है पागलपन की कि हम वो चीज़ किए जाएं बार बार ना। तो अगर सीखा नहीं है हमने माजी से या हर तजुर्बे से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान के पास इस वक्त वो स्पेस नहीं है कि हम तजुर्बे बैठ के करें ना।
तो बिल्कुल इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे हों कि बिल्कुल कोई अभाम ना हो, और बाद में ये ना हो कि जी हमें तो पता नहीं था, आपने वजारत से बात नहीं की, या हम ये कर नहीं सकते। उससे फिर एक बैड फेथ हो जाता है, और वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इतना टेंशन नहीं होना चाहिए कि मतलब व्हाट्स हैपनिंग। हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल मैच्योर सियासत का है, मैं समझती हूँ इंडिकेशन, कि हमने नहीं कहा कि हमें नहीं, हमें ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और हम वी लीड द शो। वो हमने कह दिया कि देखिए, हम वी डोंट हैव द वोट्स टू लीड द शो। जब होंगे अखलाकी तौर पर तब ठीक है। तो अब मत फिलहाल वी ऑल्सो नो कि हमारी वजह से, हमारी बगैर नहीं बन सकती गवर्नमेंट। तो ठीक है, आवर ब्लॉक इज देयर, मगर मतलब हर चीज देखिए, जंग में भी और प्यार में भी कोई चीज गैर मशरूत तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे। ठीक है बशैरी साहब, एक सवाल है मेरे पास आपके लिए कि एक तरफ बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जो बाकी जमातें एहतजाज कर रही हैं वो मुल्क में जमहूरियत और वफाक को कमज़ोर करेंगी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये भी कहा है कि अपने उम्मीदवारों की शिकायत जमा कर रहे हैं और उनके अजाले के लिए कानूनी फोरम पर पेश करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी में क्लैरिटी है कि एहतजाज करना है या नहीं करना? देखिए, एहतजाज हम जब भी करते हैं पुरअमन करते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम किसी सिचुएशन को गैर मुस्तहकम करें। पीपल्स पार्टी ने जब मतलब इमरान खान जैसे बंदे के खिलाफ जो सब भूल गए हैं उसके एक्सेसेस, वो एक और फिल्म है, जब लॉन्ग मार्च की थी, पता नहीं फड़का था। खैर, उस लेवल की हमने एहतजाज नहीं किया। हम हर इलेक्शन के बाद, चाहे 2013 को हमने तो इतना मोटा वाइट पेपर, 2002 के में हमारे साथ बदतरीन, इससे बहुत बदतरीन धांधली हुई थी। आई हैव दैट वाइट पेपर, मैंने खुद बनाया था। और हमने लेकिन फिर भी इस तरह का कोई एहतजाज नहीं किया था जिससे पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो, क्योंकि ये वक्त नहीं है इस वक्त के ऑल और नथिंग, माई वे और द हाईवे वाली सियासत करना। ठीक है, आपको अपने रजिस्टर करने होते हैं, कंप्लेंट्स आपको ट्राइब्यूनल्स में जाना होता है, और कुछ तो पिछली दफा हमारे मेंबर बन के भी आए थे ट्राइब्यूनल्स के बाद। जो रिजल्ट्स पहले दिन आए थे वो मतलब चेंज नहीं, वो जब रिकाउंटिंग हुई 45 के साथ, तो मतलब 2-3 इस तरह केसेस हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया कि 2013 का भी हमने कहा था, और उसके बाद आरटीए से एक्शन हुआ है। 2013 का आपको याद है, हमने कहा था ये बिल्कुल रिटर्निंग ऑफिसर्स आरओज का इलेक्शन है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत उन्होंने शुक्रिया। हर चीज फिक्स कर दी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सड़कों को उल्टा कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहरमान साहब।